अब हम आपसे एक ऐसी खबर शेयर करना चाहते हैं जिसमें चिंता और सीख दोनों है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जो दिल्ली से लगभग 6000 किलोमीटर दूर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में खेले गए एक फुटबॉल मैच की है। ये मैच 12 जून को डेनमार्क और फिनलैंड के बीच खेला गया था। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए खेले गए इस मैच के दौरान डेनमार्क के फुटबॉलर क्रिश्चियन एरिक्सन खेल के बीच में ही बेहोश हो गए और उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन अब डॉक्टरों ने यह पुष्टि की है कि जब एरिक्सन बेहोश हुए थे उस समय उन्हें हार्ट अटैक आया था। क्रिश्चियन एरिक्सन सिर्फ 29 साल के हैं और वो डेनमार्क की नेशनल फुटबॉल टीम के लिए 11 वर्षों से खेल रहे हैं और अब तक अपने देश के लिए 109 मैच खेल चुके हैं। बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, मशहूर खिलाड़ी हैं। टीम में उनका रोल अटैकिंग मिडफील्डर का रहता है, यानी एक ऐसे खिलाड़ी का जो प्रतिद्वंदी टीम के डिफेंस ऑर्डर को तोड़कर फुटबॉल को स्ट्राइकर के पास पहुंचाता है। यानी इस तरह के रोल में खिलाड़ी के लिए फिटनेस के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत होना भी बहुत जरूरी होता है और इस काम में बहुत तेज भागने की जरूरत होती है। इस काम में, इस रोल के लिए जो खिलाड़ी होते हैं उनमें बहुत स्टेमिना की जरूरत होती है। मैच से पहले क्रिश्चियन एरिक्सन की यह तस्वीर देखकर कोई नहीं कह सकता कि कुछ घंटे के बाद इसी ग्राउंड पर उन्हें खेलते खेलते हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ और इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार असली फिट लोग कौन हैं और फिट होने का पैमाना क्या है। सोचिए, खिलाड़ी पूरी तरह स्वस्थ है, एक बड़े मैच में अपनी टीम की तरफ से खेलने के लिए ग्राउंड पर उतरता है, कुछ देर तक वो मैच में बहुत एक्टिवली खेलता भी है और फिर अचानक वही मैदान पर उसे हार्ट अटैक आता है, वो बेहोश हो जाता है। एक बार तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो बचेंगे नहीं। ये तस्वीर यकीनन डराने वाली है और इससे हम आज ये सोचने के लिए मजबूर हुए कि आखिर फिट कौन है। पूरी दुनिया में फुटबॉलर्स को सबसे ज्यादा फिट माना जाता है और इसकी कई वजहें हैं। कुछ आंकड़ों के जरिए आप इसे समझिए। बास्केटबॉल के एक मैच में एक खिलाड़ी औसतन 4.37 किलोमीटर भागता है। अमेरिकन फुटबॉल के एक मैच में एक खिलाड़ी औसतन 2 किलोमीटर तक भागता है। टेनिस के एक मैच में एक खिलाड़ी औसतन 3.62 किलोमीटर भागता है, लेकिन फुटबॉल के एक मैच में एक खिलाड़ी औसतन 11 से 15 किलोमीटर भागता है। यहां समझने वाली बात यह है कि यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप में 90 मिनट के मैच के दौरान सबसे ज्यादा भागने का रिकॉर्ड भी डेनमार्क के इसी फुटबॉलर क्रिश्चियन एरिक्सन के नाम ही है। वो 6 मैचों में 78 किलोमीटर तक भागकर नया रिकॉर्ड बना चुके हैं, यानी 6 मैचों में वो 78 किलोमीटर तक दौड़े। इस हिसाब से 90 मिनट में वो 13 किलोमीटर भागे थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हर दिन 75 मिनट दौड़ लगाने से हार्ट अटैक का खतरा 30% तक कम हो जाता है और इससे दिल की कोरोनरी आर्टरीज में किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं होता। कोरोनरी आर्टरीज हृदय में मौजूद वो धमनियां होती हैं जो आपके हृदय में खून पहुंचाने का काम करती हैं और जब इन धमनियों में किसी तरह के स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, यानी ब्लॉकेज आ जाता है, तब हृदय के कामकाज पर गहरा असर पड़ता है। इन तमाम बातों का सार ये है कि एक फुटबॉलर सिर्फ खिलाड़ी नहीं होता, बल्कि वो बहुत ज्यादा फिट खिलाड़ी होता है। सबसे फिट खिलाड़ी फुटबॉलर्स को ही माना जाता है और इस मामले में जिस खिलाड़ी को हार्ट अटैक आया उसे टीम में सबसे ज्यादा फिट खिलाड़ी माना जाता था और उसके नाम भी कई रिकॉर्ड हैं। इस घटना पर दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब क्रिश्चियन एरिक्सन कभी भी फुटबॉल के ग्राउंड पर दोबारा उतर नहीं पाएंगे, यानी उनका करियर खत्म है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें हैं कि इटली के मशहूर फुटबॉल क्लब इंटर मिलान से वो अब बाहर हो सकते हैं। वर्ष 1982 में इटली में एक कानून पास किया गया था जिसके तहत अगर किसी खिलाड़ी को दिल से जुड़ी कोई बीमारी है या वो स्क्रीनिंग में फेल हो जाता है, फिटनेस की स्क्रीनिंग में फेल हो जाता है, तो फिर वो किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले सकता। इटली में जब ये कानून बनाया गया था तब उससे पहले कुछ वर्षों में ऐसे कई स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए जिनमें खिलाड़ियों को खेलते खेलते हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई और इसके बाद से ही वहां खेल से पहले खिलाड़ियों के हृदय की जांच के लिए कड़े नियम बना दिए गए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि डेनमार्क के जिस खिलाड़ी को खेल के दौरान हार्ट अटैक आया वो पहले इन सभी टेस्ट्स में पास हो चुका था, यानी उसने सारे टेस्ट क्लियर किए, डॉक्टरों ने उसे देखा होगा, चेकअप किया होगा, लेकिन किसी ने भी इस बात का अनुमान नहीं लगाया कि इन्हें हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे में आज आपके लिए समझना जरूरी है कि आप अपने हृदय का ख्याल कैसे रखेंगे, क्योंकि जब इतने फिट खिलाड़ी के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता तो हमारी और आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है।
इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि हार्ट अटैक की एकमात्र वजह अनफिट होना नहीं होती। कई स्टडीज के मुताबिक किसी भी फिट व्यक्ति को भी हार्ट अटैक कई वजहों से हो सकता है। हालांकि अपनी फिटनेस का ध्यान रखकर आप इसकी आशंका को कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन इससे बच कभी नहीं पाएंगे। भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 30 से 50 साल के बीच होती है। इसे याद रखिए, 30 से 50 साल। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अलग अलग उम्र के लोगों को अपने हृदय का ख्याल अलग अलग तरीकों से रखना चाहिए। बचपन से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र में हृदय सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इस उम्र में आप जितना खेलेंगे कूदेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। साइकिलिंग और व्यायाम के जरिए भी इस उम्र के लोग अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर 20 से 30 साल की उम्र के लोगों को साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग करनी चाहिए। ये सारे व्यायाम 30 वर्ष की उम्र के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये व्यायाम 35 या 40 वर्ष की उम्र के बाद शुरू किए हैं तो आप रनिंग और साइकिलिंग या तो ना करें या बहुत धीरे धीरे करें, बल्कि सुबह शाम आप तेजी से वॉक करें और जिम में भी आप हल्के फुल्के व्यायाम ही करें। 21 से 40 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जब आपको अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा निवेश यानी इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तरह यह निवेश आपके बुढ़ापे में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा और आप बुढ़ापे में भी स्वस्थ बने रहेंगे। खुद को स्वस्थ रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की नहीं बल्कि रेगुलर एक्सरसाइज और स्वस्थ भोजन करने की जरूरत होती है। हालांकि भारत में लोग इसे गंभीरता से कभी नहीं लेते। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हर साल 17 लाख लोगों की मौत हृदय की बीमारियों की वजह से होती है। यहां पर आप ये बात याद रखिए कि ये जो आंकड़ा हम दे रहे हैं 17 लाख लोगों का, ये कोरोना वायरस से मरने वाले आंकड़ों से लगभग 4 गुना ज्यादा है। कोरोना वायरस से तो लगभग 4 लाख मौत हुई हैं अभी तक, 4 लाख से भी कम। लेकिन आप सोचिए, हर साल हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित बीमारियों से 17 लाख लोग मारे जाते हैं। फिर भी हम उससे इतना नहीं डरते जितना कोरोना वायरस से डर रहे हैं। इनमें से 50% हार्ट अटैक उन लोगों को आते हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है, जबकि इनमें से 25% लोग 40 साल से कम उम्र के होते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत में हृदय रोगों की वजह से हर साल 2.5 करोड़ लोगों की मौत होगी। हर साल 2.5 करोड़ लोग, आप अंदाजा लगाइए, कोरोना वायरस से कई गुना ज्यादा। सोचिए, ये आंकड़ा 2.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। पिछले साल दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में एक और स्टडी की गई जिसके मुताबिक यहां रहने वाले 64% लोगों को हृदय रोग होने का खतरा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उनका गलत लाइफस्टाइल। विशेषज्ञ मानते हैं कि 90% से ज्यादा हृदय की बीमारियों के लिए धूम्रपान और शराब जैसी बुरी आदतें जिम्मेदार हैं। यहां तक कि टेलीविजन, मोबाइल फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर रोजाना 4 घंटे से ज्यादा समय बिताने वाले लोगों में हृदय की बीमारी का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। कनाडा में हुई एक और स्टडी के मुताबिक जंक फूड, ज्यादा नमक और ज्यादा तेल वाला खाना खाने वालों में दिल की बीमारियों का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। आप तो जानते हैं हमारे देश में लोगों को तला भुना खाना खाने की कितनी आदत है और आप अगर स्ट्रीट फूड की बात करें, वहाँ पर भी ज़्यादातर जो खाना मिलता है, बेचा जाता है, वो वही होता है, फ्राइड होता है या तला भुना होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय जीवन भर आपका साथ दे तो आपको भी अपने दिल पर हाथ रख के ये कसम खानी होगी कि आप अपने दिल का जीवन भर ख्याल रखेंगे। और इसके लिए आपको हम कुछ टेस्ट बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने दिल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल यानी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर का पता चलेगा। इसके साथ आपके हृदय के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। दिल के स्वास्थ्य का हाल बताने वाला सबसे सामान्य टेस्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इसे ईसीजी भी कहते हैं। ईसीजी में दिल की धड़कनों को विद्युत तरंगों के रूप में देखा जा सकता है और इन्हीं तरंगों से दिल की बीमारी का पता लग जाता है। एक और टेस्ट है जिसे एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसे आप एको टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगों से आपके हार्ट के वॉल्व्स और चेंबर्स की तस्वीर बनाई जाती है और आपके हृदय की काम करने की क्षमता के बारे में भी आपको पता चलता है। हृदय की जांच के लिए ट्रेडमिल टेस्ट भी किया जाता है जिसे टीएमटी भी कहते हैं। इसके लिए मरीज को ट्रेडमिल पर पहले चलना या दौड़ना होता है और शारीरिक परिश्रम के दौरान आपके हृदय पर तनाव के असर को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तीनों बेसिक टेस्ट हैं। इन टेस्ट के आंकड़ों से आपके दिल के बारे में प्रमुख जानकारियां मिल जाती हैं और अगर इनमें कोई समस्या मिले तो फिर एडवांस टेस्ट की जरूरत होती है। 35 से 40 वर्ष की उम्र के बाद ये सभी टेस्ट आपको हर साल एक बार जरूर करवाना चाहिए। और अगर आप
मोटापे की समस्या से पीड़ित हैं, आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से कम या ज़्यादा रहता है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज़्यादा है, तो आप अपने दिल का चेकअप 30 साल की उम्र से पहले भी करवा सकते हैं और हम तो कहेंगे आपको करवाना ही चाहिए। फुटबॉल के खिलाड़ियों में 5 ऐसे नाम आज हम आपको बताने वाले हैं, ऐसे बड़े खिलाड़ियों के नाम जो ऐसे ही मैच खेलते खेलते जिन्हें हार्ट अटैक आया मैदान में और फिर वो हार्ट अटैक से बच नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। इनमें पहले खिलाड़ी का नाम है मार्क विवियन फो, जो कैमरून के फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे, जो कैमरून की जो टीम थी उसमें खेलते थे। और जून 2003 में जब फ्रांस में कैमरून और कोलंबिया की टीम के बीच मुकाबला चल रहा था और मैच शुरू हुए 72 मिनट बीत चुके थे, तभी वो खेल के बीच मैदान पर नीचे गिर गए और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पता चला था कि उनकी मौत का कारण दिल की बीमारी थी। दूसरे खिलाड़ी का नाम है एंटोनियो प्योता। वो एक स्पेनिश फुटबॉलर थे। मैच के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और इसके 3 दिन बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बड़ी बात यह है तब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। तीसरे खिलाड़ी का नाम है फिल ओडोनिल। वो स्कॉटलैंड के बड़े प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, लेकिन वर्ष 2007 में एक मैच के दौरान हार्ट फेलियर की वजह से उनकी भी मौत हो गई और वो भी खेलते समय अचानक मैदान पर ऐसे ही गिर गए थे। चौथे खिलाड़ी का नाम है क्रिस्टियानो जूनियर और वो ब्राजील के सबसे सफल फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। अक्टूबर 2004 में जब वो भारत के एक फुटबॉल क्लब की तरफ से खेल रहे थे, तब स्टेडियम में उनकी तबीयत बिगड़ गई और ऐसा कहा जाता है कि उस समय स्टेडियम में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी मेडिकल मदद नहीं मिली और फिर उनकी मौत हो गई। और उनकी उम्र भी उस समय सिर्फ 25 साल थी। पांचवें खिलाड़ी हैं चेक टियोटे। वो ब्रिटेन के मशहूर न्यूकासल यूनाइटेड का हिस्सा थे और चाइना फुटबॉल लीग में हिस्सा लेने वाले बड़े खिलाड़ियों में से एक थे। 2017 में एक रेगुलर ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो भी अचानक मैदान पर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बची। तो ये 5 खिलाड़ी, बड़े 5 खिलाड़ी हमने आपको बताए फुटबॉल के, जो मैदान पर खेलते खेलते जिन्होंने हार्ट अटैक की वजह से दम तोड़ दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.